मुगल बादशाह अकबर द ग्रेट के दरबारी कवि अब्दुर रहीम खाने खाना या रहीम केवल दरबारी कवि नहीं थे। रहीम वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। नवरत्न यानी विशिष्ट व्यक्तित्व वाले 9 रत्न, जिनमें बीरबल और तानसेन के बारे में तो आपने सुन ही रखा होगा। उन्हीं नवरत्नों में एक थे रहीम। अब्दुर रहीम खाने खाना, उनके नाम के साथ ये जो खान ए खाना है ना, वो भी एक विशिष्ट पद था, एक टाइटल था जो उन्हें सम्मानपूर्वक दिया गया था। इतना ही नहीं, उन्हें अकबर के दरबार में मीर अर्स का पद भी मिला था। यानी जो व्यक्ति जनता एवं सम्राट दोनों में समान रूप से विश्वसनीय हो, उन्हें मीर अर्स के पद से अलंकृत किया जाता था। रहीम अपने नीतिपरक दोहों के लिए काफ़ी मशहूर हैं। हम अक्सर उन्हें उनके दोहों से ही रिलेट करते हैं, लेकिन वे उससे आगे भी बहुत कुछ थे। अकबर के प्रधान सेनापति थे रहीम। कलम तथा तलवार का समान रूप से धनी थे। कई बार उन्होंने मुगल सेना का नेतृत्व किया। काफ़ी दानवीर थे। दूसरों के दुख को अपना समझकर परोपकार करते थे। कहा जाता है, दान देते वक्त स्वीकारने वाले को नहीं देखते थे। अपनी आंखें एकदम नीचा कर लेते थे ताकि स्वीकारने वाले के अहम को किसी प्रकार की चोट न पहुँचे। रहीम एक बहुभाषाविद थे। ब्रज, संस्कृत, अरबिक एवं पर्शियन इतनी भाषाओं के विद्वान थे। उस जमाने में जब इंटरनेट नहीं था, इतनी अधिक भाषाओं का ज्ञान अर्जित करना कोई आसान काम न था। स्वयं मुसलमान थे, लेकिन हिंदू धर्म एवं संस्कृति से जुड़े अनेक संदर्भों को उन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया। रामायण, महाभारत, गीता आदि हिंदू पुराणों के कथानकों को उन्होंने उदाहरण के लिए चुना। वे कुशल अनुवादक भी थे। उन्होंने बाबर के संस्मरणों को बाबरनामा के नाम पर टर्किश भाषा से पर्शियन भाषा में अनुवाद किया। सबसे बड़ी बात तो यह लगी कि उन्होंने अपनी पत्नी माँ बानू के लिए एक सुंदर कब्र बनाया जो दिल्ली में ईस्ट निज़ामुद्दीन में स्थित है। मरणोपरांत उन्हें भी वहीं दफनाया गया। कभी दिल्ली जाना हुआ तो ज़रूर हो आइए। ताजमहल से आधी शताब्दी पहले बनाया गया यह कब्र पहला मुगल कब्र था जो किसी नारी के लिए बनाया गया हो। है ना इंटरेस्टिंग? फर्स्ट मुगल टोम्ब ऑफ इट्स काइंड फॉर अ लेडी। एस्ट्रोलॉजी अथवा ज्योतिष शास्त्र पर भी उनका अधिकार था। उन्होंने संस्कृत में ज्योतिष शास्त्र पर आधारित 2 ग्रंथ लिखे, जिनमें खेत कौतुकम काफ़ी प्रसिद्ध है। वैसे रहीम को सबसे अधिक प्रशस्ति उनके दोहों से मिली। उन्हें सबसे अधिक मशहूर उनके दोहों ने किया, और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं रहीम दोहावली, बरवई, नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी और नगर शोभा। तो चलिए आस्वादन करते हैं रहीम के 6 दोहों की। रहीम परोपकार को जीवन के लिए परम आवश्यक मानते हैं। परोपकार की महिमा को उन्होंने अनेक दोहों में व्यक्त भी किया है। जैसे इस दोहे में, जो घर ही में घुस रहे कदली सुपत सुडील, तो रहीम तिनते भले पथ के अपत करील। कदली यानी केले का पौधा, उसको उदाहरण के रूप में लेकर रहीम कहते हैं कि कदली का जो पत्ता होता है, केले का जो पत्ता होता है, वो सुपथ होता है, यानी देखने में काफ़ी सुंदर होता है। उसका जो तना होता है वो भी काफ़ी चिकना चिकना सुंदर होता है, सुडील होता है। लेकिन आपने कभी गौर किया होगा, केले का जो पौधा होता है घर ही में घुसा रहता है, यानी पथ में, रास्ते में कहीं नहीं दिखाई देता। जरा सोचिए, अगर ये कदली का पौधा पथ में होता तो उसके पत्तों से कितने पथिकों को आश्रय मिलता।
सूरज की तेज किरणों से पथिक को तनिक राहत मिल जाती, लेकिन क्या फ़ायदा, ये तो घर में ही घुसे रहते हैं। यानी इस सुंदर पेड़ से, उसके मनोहर पत्तों से केवल कुछ लोगों को ही उपकार होता है, यानी घर वालों को। तभी रहीम कहते हैं, तो रहीम तिनते भले पथ के अपत करील, इनसे तो बेहतर करील का पेड़ ही हुआ ना, कम से कम पथिकों को तो तनिक राहत मिलती है। करील आपको पता है कांटेदार वृक्ष होता है। देखिए ये है करील का कांटेदार झाड़ी। कदली के पत्तों से तुलना की जाए तो यह कितना कुरूप लग रहा है, लेकिन पथ पर खड़ा है तो पथिकों को तनिक छांव मिल ही जाती है। वैसे करील का पेड़ पौराणिक संदर्भ में भी महत्व रखता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने वनवास जाते समय करील वृक्ष के नीचे विश्राम किया था। कांटेदार झाड़ी है लेकिन औषधीय गुणों से भी भरपूर है, तो इसलिए रहीम परोपकारी करील के पौधे को सुंदर कदली के पौधे से महत्व देते हैं। जो घर ही में घुसी रहे कदली सुपत सुडील, तो रहीम तिनते भले पथ के अपत करील। अब्दुल रहीम खान खाना अथवा रहीम मात्र एक कवि नहीं थे, वे एक योद्धा थे, एक काफ़ी दानशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और उनके दोहे उनके निजी अनुभवों का ही सार है। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, जिसका निचोड़ उनके दोहों में भी मिलता है। जैसे ये वाला, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। रहीम इस दोहे में लोगों के दोहरे आचरण के बारे में कहते हैं। रहीम कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि संसार में लोग अवसर देखकर अपने व्यवहार की नीति को बदल लिया करते हैं, मतलब कि अवसरवादी हो जाते हैं। स्वार्थी मनुष्य कई बार ऐसा होता है कि अवसरवादी हो जाता है। काज परे कछु और है, काज यानी काम, काम पड़ने पर कुछ लोग स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो उनका व्यवहार कछु और है, कुछ दूसरे ही तरीके का है, मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन काज सरे कछु और, जैसे ही उनका काम निकल जाता है वो और तरीके से व्यवहार करने लगते हैं, वे अपना रुख बदल लेते हैं। यानी लोग कई बार काफ़ी मतलबी होते हैं। जब उन्हें कोई काम निकलवाना होता है तो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन काम निकलते ही मुंह फेर लेते हैं। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और उदाहरण के रूप में रहीम हिंदू विवाह के अवसर पर एक जो रीति है उसे हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि हम समझ सकें कि कैसे लोग दोहरा आचरण करते हैं। तो विवाह के अवसर पर एक ये है कि दूल्हा और दुल्हन भंवरी लेते हैं। भंवरी यानी अग्नि साक्षी, अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेते हैं, आपको पता ही है। और ऐसे में क्या है, जो सिरावत मोर, जो दूल्हे के सिर पर रखने वाला जो सेहरा होता है, जो मोर होता है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उसके बिना दूल्हा 7 फेरे ले ही नहीं सकता। तो वो दूल्हे का वो जो सिर पर रखने वाला जो मोर है, मुकुट है, उस समय काफ़ी अहमियत रखता है। लेकिन एक रूढ़ी ऐसी भी है कि शादी के बाद, विवाह संपन्न होने के बाद उसी मोर को नदी में निमज्जन कर लिया जाता है, यानी कि उसे उसकी फिर अहमियत नहीं रह जाती। तो काम जब रहता है उसे लोग सिर पर रखते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं, और जब काम निकल जाता है, यानी कि जब विवाह संपन्न हो जाता है, तो उसे एकदम से नदी में उसे उपेक्षित कर लिया जाता है। तो रहीम हमारा ध्यान उसी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस छोटी सी दोहे के द्वारा लोग बड़े मतलबी होते हैं, अपने लाभ का देखकर ही व्यवहार करते हैं। जब अपना काम निकालना होता है, काज परे, जब काम निकालना होता है तो वे कछु और होते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, हमसे दोस्ती जताते हैं,
हंसते हैं और बड़े प्यार से बर्ताव करते हैं। और काज सरे, जैसे ही काम निकल जाता है वे कछु और हो जाते हैं, आचरण बदल लेते हैं, फिर तो अपना रुख ही बदल लेते हैं। रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। ठीक उसी प्रकार रहीम कहते हैं जैसे भंवरी के समय दूल्हे के सिर पर सेहरा का होना अत्यंत आवश्यक है, उसे काफ़ी इज्जत दिया जाता है, सिर पर रखा जाता है, लेकिन उसी सिरावत मोर को नदी में निमज्जन कर लिया जाता है शादी के बाद। जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि गलत व्यक्तियों के हाथों में सत्ता आ जाती है या फिर संपत्ति आ जाती है और वे ज़रूरत से ज़्यादा इतराने लगते हैं। देखकर सबको लगने लगता है कि हे ईश्वर, कैसे ओछे लोगों के हाथ सत्ता आ गई है, अब क्या क्या देखना सुनना पड़ेगा। इसी को लेकर रहीम ने एक दोहा लिखा है जिसमें वे शतरंज के खेल में प्यादे का उदाहरण देकर समझाते हैं। शतरंज का खेल यानी चेस का खेल आपको पता ही है, उसमें राजा रानी तो होते ही हैं, साथ ही ये सब भी होते हैं, हाथी, घोड़ा, ऊंट, प्यादा, और उनका चेस बोर्ड में अपना अपना स्थान होता है। जब खेल शुरू होता है तो ऐसे तैनात होते हैं ये सब। अब इनमें जो प्यादे हैं उसे हम सैनिक भी कहते हैं, पॉन कहा जाता है। शतरंज के खेल में युद्ध में प्यादा सबसे कमज़ोर माना जाता है। शुरुआत में प्यादा 2 वर्ग यानी 2 स्टेप आगे चल सकता है, लेकिन बाद में केवल एक स्टेप ही आगे बढ़ सकता है, पीछे चल भी नहीं सकता। तिरछा या टेढ़ा तब चल सकता है जब किसी प्रतिद्वंदी पर हमला करना हो। लेकिन पूरे शतरंज के खेल में प्यादे के पास एक स्पेशल मूव होता है। आगे चलते चलते अगर वह प्रतिपक्षी टीम के आखिरी खाने तक पहुंच जाए तो आप उसे किसी भी मोहरे में तब्दील कर सकते हैं। जैसे अगर आपका फर्जी अथवा मंत्री युद्ध में पहले ही मर चुका हो तो इसी प्यादे को आप अपना मंत्री बना सकते हैं। तब क्या होता है, अन्यथा गौण समझा जाने वाला प्यादा एकदम से पावरफुल बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है और इतरा कर टेढ़ो टेढ़ो चलने लगता है। इसी को उदाहरण के रूप में रहीम कहते हैं, जो रहीम ओछो बड़े तो अति ही इतराए, प्यादे सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। ओछे लोग जो होते हैं अर्थात जो नीच लोग होते हैं, जब अचानक प्रगति करते हैं तो काफ़ी इतराने लगते हैं। ठीक उसी छोटे से प्यादे की तरह, प्यादे सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। प्यादा जब शतरंज के खेल में फर्जी बन जाता है, मंत्री बन जाता है, तो टेढ़ी टेढ़ी चलने लगता है, ज़रूरत से ज़्यादा इतराने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे ओछे अथवा नीच लोग अचानक सत्ता अथवा संपत्ति हाथ आने पर ज़रूरत से ज़्यादा इतराने लगते हैं। यानी कि गलत व्यक्तियों के हाथों में सत्ता आ जाती है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा घमंडी हो जाते हैं और इतराने लगते हैं। अपनी दानशीलता एवं परोपकारिता के लिए अपने समय के दानी कर्ण माने जाने वाले रहीम जी के एक दोहे का आस्वादन करते हैं, जिसमें उन्होंने दानशीलता के महत्व पर प्रकाश डाला है। दोहे की ओर जाते हैं। रहीमन वे नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाही। रहीमन वे नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाही। उनते पहले वे मुवे जिन मुख निकसत नाही। तो रहीम क्या कहते हैं, जो मनुष्य किसी के सामने हाथ फैलाने जाते हैं वे मृतकों के समान हैं, यानी उनकी अंतरात्मा मर चुकी होती है, जो अपना आत्माभिमान छोड़ दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं।
रहीमन वे नर मर चुके, नर यानी मानव, जो कहूँ मांगन जाही, जो किसी के सामने मांगने जाते हैं। वे आगे कहते हैं, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। अच्छा, तो भीख मांगने जाते हैं वे तो मृतकों के समान हैं ही, क्योंकि वे अपना पूरा आत्माभिमान त्याग कर दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। किंतु सच्चाई तो यह है कि इनकी अंतरात्मा से पहले उनकी अंतरात्मा मर जाती है, जिसके मुख से याचकों के लिए नहीं निकलती है। अर्थात वे व्यक्ति याचकों से भी घिरे हुए हैं, जो मांगने पर भी साफ इनकार कर देते हैं। देखिए कैसे रहीम ने दानशीलता के महत्व को समझाया है कि भाई जो याचना करने आता है वो अपना मान सम्मान नष्ट करके ही हमारे सामने आता है, लेकिन जब हम उन्हें दान न देकर ना कर देते हैं तो हम तो उनसे भी गए गुजरे हुए, उससे भी गिरे हुए व्यक्ति हुए, है ना। क्या आपको पता है रहीम अपने नीतिपरक दोहों के लिए काफ़ी मशहूर थे। उनके दोहों में जीवन की विविध अनुभूतियों का मार्मिक चित्रण होता है। व्यावहारिक जीवन के सूत्र रहीम की कविता में सर्वत्र मौजूद है। जैसे इस दोहे में, पावस देखी रहीम मन कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भय हमको पूछत कौन। पावस क्या होता है? पावस यानी वर्षा ऋतु। अब रहीम कहते हैं कि पावस यानी वर्षा ऋतु के आगमन होने पर कोयल एकदम चुप्पी साध लेती है। क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु में क्या होता है? देखिए ये होता है, मेंढक बड़ी मात्रा में टर्राने लगते हैं और उनके शोर में कोयल का जो मधुर स्वर है वो दब जाता है। एक तो वर्षा का शोर होता है, ऊपर से ये दादुर, दादुर यानी मेंढक, इनका शोर होता है। तो इसलिए कोयल वर्षा के मौसम में स्वयं मौन धारण कर लेती है। काफ़ी समझदार है कोयल, तो वो वर्षा के मौसम में मौन धारण कर लेती है। पावस देखी रही मन कोयल साधे मौन, अब दादुर भक्ता भय हमको पूछत कौन। अब दादुर, दादुर यानी मेंढक, वो वक्ता बन गए हैं, तो ऐसे में हमको पूछत कौन, हमारी तो कोई पूछता नहीं। हमारी यानी जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, जो समझदार हैं, हमको तो कोई पूछता नहीं, क्योंकि अब वक्ता कौन बन गए हैं? अब दादुर यानी कि अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग वक्ता बन गए हैं। कई बार अब ऐसी स्थिति आती है हमारे जीवन में भी, जब सत्य बोलने वाले का मुंह एकदम से ढक लिया जाता है और मूर्ख बकते जाते हैं, और सुनने वाले उसे सच मान भी लेते हैं, क्योंकि परिस्थितियां उनके अनुकूल होती है। तो यहाँ भी परिस्थिति मेंढक के अनुकूल है, दादुर के अनुकूल है। वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु है तो जाहिर है मेंढक टर्राएगी, तो परिस्थितियां मेंढक के अनुकूल है, इसीलिए वो वक्ता बन गए हैं और हमको पूछता कौन। तो ऐसे अवसर में कोयल क्या करते हैं? कोयल साधे मौन। तो रहीम प्रकृति के इसी बात को लेकर उदाहरण के रूप में मानव को समझाते हैं कि जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब मूर्खों की वाहवाही होती है और विद्वानों की कोई पूछता नहीं। जब धूर्त और मूर्खों का बोलबाला हो तब क्या होता है? समझदार व्यक्ति के चुप रहने में ही भलाई है। यानी कि जब मेंढक बोलते हैं तो कोयल जिस प्रकार समझदारी से मौन धारण कर लेता है, उसी प्रकार जब समाज में मूर्खों का बोलबाला हो, परिस्थितियां उनके अनुकूल हो, तब विद्वानों का चुप रहना ही बेहतर है। तात्पर्य यह है कि जब अज्ञानी लोग बढ़ चढ़कर बातें करते हुए महत्व पाने लगते हैं, तब ज्ञानी विद्वान मौन धारण कर लेते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या रहीम यह कहना चाहते हैं कि मूर्खों के बढ़ चढ़कर बोलने पर विद्वान को ज्ञानपूर्ण बातें नहीं कहनी चाहिए? ऐसा नहीं है। देखिए, ध्यान देने की बात यह है कि कोयल हमेशा के लिए मौन धारण नहीं करती, वह वसंत ऋतु की प्रतीक्षा करती है।
यानी कि परिस्थितियों का अनुकूल होने तक समझदारी से काम लेती है और वो मौन रहती है। ठीक उसी प्रकार ज्ञानी लोग उचित अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, सदा के लिए मौन नहीं रहते। देखिए कितने पते की बात कही है रहीम ने, और इसलिए रहीम के ये नीतिपरक दोहे आज भी प्रासंगिक हैं। क्या आप उन लोगों में हैं जो पराए घर में अतिथि के रूप में कई दिनों तक टिके रहते हैं? आपको पता है पराए घर में अतिथि के रूप में अधिक टिकने से क्या नतीजा होता है? रहीम अपनी नीतिपरक दोहों के द्वारा उसका नतीजा बताते हैं। कौन बढ़ाई जलधि मिली, गंग नाम भो धीम, केही की प्रभुता नहीं घटी, पर घर गए रहीम। सबसे पवित्र नदी गंगा का उदाहरण देकर वे समझाते हैं कि गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। गंगा स्नान अपने आप में ही सारे पापों को धो डालती है। मरणोपरांत गंगा में चिताभस्म विसर्जित करें तो मोक्ष प्राप्ति सुनिश्चित। लेकिन वही गंगा जब जलधि यानी सागर से जा मिलती है तो अपना नाम ही खो बैठती है। सागर के खारे जल में अपनी पावनता तिरोहित करके न केवल गंगा कोई सम्मान पाती है बल्कि अपने अस्तित्व ही खो बैठती है। कौन बढ़ाई जलधि मिली, जलधि यानी सागर, सागर से जो मिलने पर गंगा को कौन सी बढ़ाई मिली, बल्कि हुआ क्या, गंग नाम भो धीम, गंगा अपनी नाम ही खो बैठी। ठीक वैसे ही परघर यानी पराए घर में जो ज़्यादा दिन टिकता है उसकी प्रभुता घट जाती है। केही की प्रभुता नहीं घटी, पर घर गए रहीम। ऐसा कौन है जिसकी प्रभुता यानी सम्मान पराए घर में ज़्यादा दिन रहने पर बढ़ा हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। शुरुआत में तो काफ़ी ज़ोर शोर से अतिथि सत्कार की जाती है, लेकिन ज़्यादा दिन टिकने पर प्रभुता ही घट जाती है ना।